महीने से मेरे पति की 3 महीना भी पूरे नहीं हुए, तो कमेटी वालों ने मुझे किसी तरह की भी कोई मदद नहीं की है। तो बड़ी मुश्किल से मेरे 3 बच्चे स्कूल जाते हैं। लड़की मैंने प्राइवेट छोड़ी हुई है, तो 1000 रुपये से उसकी गाड़ी का किराया देती हूँ मैं। आपके जो पति थे वो क्या कमेटी में एज कैजुअल लेबर काम करते थे? हाँ। तो उनकी मृत्यु कैसे हुई? वो पहाड़ में गए थे तो गिर गए पुल से नीचे। तो आपने क्या म्यूनिसिपैलिटी, कटरा म्यूनिसिपैलिटी को बोला कि उनकी जगह आपको नौकरी दे दें? जी मैंने बोला, जी गई थी मैं, तो उन्होंने बिल्कुल बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो किसी तरह की मदद भी उन्होंने मुझे नहीं की है। 3 महीने हो गए, तो उनका फ़र्ज था कि मेरी वो मदद करें। मैं अकेली हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने किसी तरह की मेरी मदद नहीं की। कैजुअल लेबर का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है जब हम म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करें, सफाई कर्मचारियों की बात करें। वो सफाई कर्मचारी जो इन म्यूनिसिपैलिटीज़ में एज कैजुअल लेबर काम करते हैं, लेकिन सारा भार अपने कंधे पर उठाकर पूरे शहर की गंदगी साफ ये लोग करते हैं। लेकिन सैलरी के नाम पे आज भी इनको दिल्ली यूटी के मुकाबले जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो बहुत कम मिल रही है। और जब बेनिफिट्स की बात आती है, अगर कोई अनहोनी इनके साथ हो जाती है तो इनके परिवार को अनदेखा किया जाता है डिपार्टमेंट द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा और सरकार द्वारा। ऐसा ही एक केस कटरा का है। एक युवक की जान चली जाती है, वो पहाड़ी से गिर जाता है। अपने पीछे वो अपनी बीवी को, 28 साल की एक युवती को छोड़ जाता है और 3 बच्चों को छोड़ जाता है। और आज जब ये कहानी नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी की वाइस प्रेसिडेंट अंजना पवार के सामने रखी गई तो वो भी सुनकर हैरान थी। सवाल सिर्फ एक है कि अगर इनसे काम पूरा लिया जाता है, अगर इन्हें जगह जगह सम्मानित किया जाता है, तो इनके जाने के बाद इनके परिवारों को अनदेखा क्यों किया जाता है। हमारे साथ यहाँ श्वेता जुड़ चुकी हैं। ये वही पीड़ित महिला हैं जिनके पति की मौत अभी कुछ महीने पहले, मैं कहूँगा 3 महीने पहले पहाड़ी से गिरने से हो गई थी। इनसे ही पूछते हैं कि आखिर इनको क्या मदद मिली और ये अपना घर बार कैसे चला रही हैं। श्वेता जी, स्वागत है आपका NH1 न्यूज़ में। जी मेरा कोई भी, मैं गई थी कमेटी दफ्तर, उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते। 3 महीने से मेरे पति की 3 महीना भी पूरे नहीं हुए, तो कमेटी वालों ने मुझे किसी तरह की भी कोई मदद नहीं की है। तो बड़ी मुश्किल से मेरे 3 बच्चे स्कूल जाते हैं। लड़की मैंने प्राइवेट छोड़ी हुई है, तो 1000 रुपये से उसकी गाड़ी का किराया देती हूँ मैं। बड़ी मुश्किल से मेरे सास जी वो काम करती हैं, ससुर तो कुछ नहीं करते हैं। कमेटी वो भी 9000 सैलरी लेते हैं ताकि हमारा घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चल पा रहा। तो आप तो जानती हैं कि आज के ज़माने में 9000 क्या है, कुछ नहीं है। मेरे 3 बच्चे, उनके भी, मेरे सास और ससुर उनके भी अपने बच्चे, वो मेरा कितना ही खर्चा उठा पाएंगे। आप समझते हैं कि आप तो अभी घर में पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आप अरेंज कर रही हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही मोहल्ले वाले कुछ करते हैं, लेकिन वो भी कब तक कर पाएंगे। सास ससुर वो भी कब तक करेंगे। सास 9000 सैलरी, ससुर तो वो कुछ काम नहीं करते। कमेटी में काम करते थे, बहुत देर तक काम उनको करवाते रहे, तो कमेटी वाले बोला कि आपकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो निकाल दिया। वो उनके लिए भी कुछ उन्होंने कुछ नहीं किया। आपके जो पति थे वो क्या कमेटी में एज कैजुअल लेबर काम करते थे? हाँ। तो उनकी मृत्यु कैसे हुई? वो पहाड़ में गए थे तो गिर गए पुल से नीचे। तो आपने क्या म्यूनिसिपैलिटी, कटरा म्यूनिसिपैलिटी को बोला कि उनकी जगह आपको नौकरी दे दें? जी मैंने बोला, जी गई थी मैं, तो उन्होंने बिल्कुल बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो किसी तरह की मदद भी उन्होंने मुझे नहीं की है। 3 महीने हो गए, तो उनका फ़र्ज था कि मेरी वो मदद करें। मैं अकेली हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने किसी तरह की मेरी मदद नहीं की। किसी तरह का कोई बेनिफिट आपको कोई नहीं मिला? किसी तरह का भी कोई भी नहीं। करना चाहिए था, क्यों मैं अकेली थी। किसी तरह की भी उन्होंने मेरी किसी तरह की मदद की नहीं की। ना कि वो घर में जाके 10 मिनट मेरे साथ बात नहीं की, क्योंकि दुख भरी कहानी थी मेरे पास। कोई भी मेरे पास 10 मिनट वक्त मेरे दफ्तर का कोई भी नहीं गया। लेकिन मैं एक बार गई, हमारे गए थे, ये क्या नाम है, जोश भैया गए थे, बिट्टू भी प्रेसिडेंट था, वो भी गया, लेकिन उन्होंने हाथ बिल्कुल खड़े कर दिए जो थे वहाँ पे। कोई मैं नहीं जानती। कितने साल आपके पति ने कटरा म्यूनिसिपैलिटी को दिए? 17 साल की थी उन्हें। तो आज आप 3 बच्चों का पालन पोषण कैसे कर रही हैं? अभी तो मुश्किल है, लेकिन अब तो यहाँ से पीछे तो हो ही चुका, लेकिन यहाँ से आगे बहुत मुश्किल है कि मैं कैसे करूँगी। आज आपको थोड़ी आस जागी है जब डायरेक्शन दी गई अंजना पवार जी द्वारा कि आपका कुछ किया जाए? जी हाँ, थोड़ी। क्या मैसेज आप सरकार को, क्या म्यूनिसिपैलिटी को, क्या डिपार्टमेंट को मैसेज देना चाहेंगे? ये कि मैं चाहती हूँ कि कोई भी मेरा अगर मदद करे तो मैं उनका बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ कि मेरी अकेली उस टाइम मेरा कोई तो है नहीं है। मेरे मैके वाले वो भी प्राइवेट काम करते, मेरे सास ससुर वो भी तो प्राइवेट काम करते। मैं चाहती हूँ कि सब कमेटी वाले जहाँ जो भी है तो मेरी मदद करें। तो ये आपने कहानी सुनी, ये हाल है हमारे जम्मू कश्मीर में कैजुअल लेबर का।
मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत इनकी सैलरी जो है कम से कम 15,000 से ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन आज भी ये लोग 9,000 लेते हैं। और अगर वो इंसान जो 9,000 सैलरी ले रहा हो, घर का अकेला कमाने वाला हो, उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए, उसके परिवार का पीछे से क्या होगा, ये कहना आज भी बड़ा मुश्किल है सभी के लिए। और उस परिवार पर क्या बीतती है कि जब उसका पति, उस महिला का पति अपने 17 साल म्यूनिसिपैलिटी को दे गया, हमारे कटरा शहर को साफ़ करने के लिए उसने 17 साल दिए, लेकिन आज भी उसे पूछने वाला सरकारी दफ्तर में से कोई भी नहीं जाता। किसी तरह का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, किसी तरह का कोई ऐसा प्लान नहीं है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ के फैमिलीज़ को कैसे भुखमरी से, कैसे रोने बिलखने से, तड़पने से बचाया जाए। इसका जवाब एलजी सरकार को, इसका जवाब डायरेक्टरेट अर्बन लोकल बॉडीज़ को, इसका जवाब कटरा म्यूनिसिपैलिटी को और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देना होगा।